हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज़ तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के सेशन में। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ शैनन वेवर का मॉडल, जो कि हमारा कम्युनिकेशन का एक और बहुत ही वन इम्पॉर्टेंट मॉडल है। लीनियर मॉडल है जिसमें वन वे में कम्युनिकेशन होता है। इससे पहले भी मैं आप लोगों को कुछ कम्युनिकेशंस के मॉडल्स कवर करवा चुका हूँ, तो अगर आपने वो क्लासेस देखी हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पर हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया है। तो आज हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। ये मॉडल अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ आप लोगों को पता है मैं अनअकैडमी पे नंबर 1 एजुकेटर हूँ, तो आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मेरे कंप्लीट बैचेस पेपर 1 और पेपर 2 के लिए ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, तो आप उनको जाके ज्वाइन कर सकते हो। आपको कंप्लीट पेपर 1 पेपर 2 हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलने वाला है, जिसमें आपको कंप्लीट कंटेंट है वो यहाँ पर एक ही जगह पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो वेट मत कीजिए, अनअकैडमी पे सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अभी इस टाइम पे एक ऑफर भी चल रहा है जिसमें आप लोगों को टोटल 20% तक का ऑफ है वो मिल जाएगा। रेफरल कोड आपने तलवीर एस ही यूज़ करना है। उसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम पे मुझे ऑफिशियल तलवीर के नाम से सर्च कर सकते हो, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है। और अनेक जो टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स नेट अचीवर्स, उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। कुछ बच्चे बोले हैं कि सर 12 घंटे वाली क्लास की आपने पीडीएफ नहीं दी है। वो पीडीएफ है वो आपको जल्दी ही मिल जाएगी, ठीक है। उसमें कुछ एक्चुअली प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से वो मैं टाइम पे अपलोड नहीं कर पाया, बट स्टिल आपने उस वीडियो को देखा है, 1 लाख से ज़्यादा बच्चे देख चुके हैं, तो वो मैं आप लोगों को जल्दी ही शेयर कर दूंगा। अगर हम इस मॉडल के बारे में बात करें तो अगर हम एक सिंगल लाइन में देखें, शैनन वीवर का मॉडल था जिसने सबसे पहली बार नॉइस पे बात की, ठीक है जी। इससे पहले कोई भी मॉडल ऐसा नहीं था जिसने नॉइस के बारे में बात की हो। सबसे पहला मॉडल था जिसने ये बताया कि कम्युनिकेशन भाई डिस्टरप्ट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले चाहे अरिस्टोटल का मॉडल हो, चाहे बर्लो का जो हमारे लास्वेल का मॉडल हो, चाहे कितने भी मॉडल हो, उन सारे मॉडल्स में कम्युनिकेशन में नॉइस के बारे में कुछ नहीं बोला गया था। तो ये पहला मॉडल था जिसने नॉइस को भी कंसीडर किया। तो प्रोसेस में वही 5 चीज़ें आती हैं आपके पास, सेंडर, चैनल, डिकोडर, रिसीवर, ठीक है। वही 5 चीज़ें हैं, तो कुछ नया नहीं है। इट एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। इसने एनकोडिंग और डिकोडिंग की इंपॉर्टेंस को समझा और साथ में ये बताया कि इन दोनों के बीच में एक और एलिमेंट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल नॉइस, कि नॉइस भी होती है। ऐसा नहीं है कि आपने जो कम्युनिकेशन में एक साइड से बोल दिया दूसरी साइड सेम डिट्टो पहुंच जाएगा। होता क्या है कि जब आप मैसेज को इनकोड करते हो, जब वो डिकोड होता है, डिकोड होने से पहले जब उसको चैनल में डाला जाता है, तो चैनल में डालने पे उसके अंदर एक नॉइस एलिमेंट है वो देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से वो एक बैरियर बन जाता है। इन द मोस्ट ट्रेडिशनल सेंस दिस मे बी स्टैटिक ऑन अ रेडियो ब्रॉडकास्ट और इवन एक्सटेंडेड टू मिस हियरिंग अ कन्वर्सेशन और मिस स्पेलिंग एन ईमेल। तो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नॉइस बहुत तरीके की होती है, तो ये कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को लिखी हुई हैं। सो दिस मॉडल वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द रोल ऑफ नॉइस, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मॉडल था विच वाज फर्स्ट मॉडल जिसमें कम्युनिकेशन में नॉइस का कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। ऐसा कौन सा मॉडल है जिसमें नॉइस को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो याद रखिएगा शैनन वेवर मॉडल के अंदर है वो नॉइस का मॉडल है, उसको कंसेप्ट को क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। इसको आप लोगों ने याद रखना, ठीक है जी। अब प्रोसेस सेम टू सेम उसी तरीके से है। फीडबैक है रेट्रोएक्टिवली, मैंने आपको बताया था कि फीडबैक है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होती है लेकिन थ्योरेटिकली नहीं होती है। यहां पर सोर्स है, उसने मैसेज को इनकोड किया, चैनल, डीकोड और रिसीवर, ठीक है। ये तो आप लोगों का नॉर्मल प्रोसेस हो गया, लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो चैनल के साथ नॉइस को जोड़ा गया है। तो इसने यहां पर क्लियर कट कर दिया था कि जो चैनल है ना, उसमें जब आपका मैसेज जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो मैसेज एज इट एज आपके दूसरी जगह पर पहुंच जाए। तो वहां पर आप लोगों को एरर्स देखने को मिल सकते हैं, देयर मे बी सम एरर्स। तो दिस इज द मॉडल ऑफ शैनन एंड वीवर। अगर हम इसके एलिमेंट को देखें तो वही है, सेंडर कौन होता है, जो ओरिजिनेटर है, ठीक है, ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज, जो मैसेज भेज रहा है, जो मैसेज फ्रेम कर रहा है वो आपका कौन हो जाएगा, सेंडर हो जाएगा। एनकोडिंग, उसको कन्वर्ट कर देना, किसमें, सिग्नल्स में, क्या कर देना, कन्वर्ट कर दिया जाता है सिग्नल्स में, सिग्नल में कन्वर्ट कर देना। डीकोडर कौन है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ एनकोड, मतलब जो एनकोडिंग का ऑपोजिट हो जाएगा। और रिसीवर कौन हो जाएगा, जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो आपकी आती है। यहां पर जो बीच में चैनल आता है, चैनल में आप लोगों को नॉइस देखने को मिलती है। क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द मैसेज में डिस्ट्रैक्ट
और बी अफेक्टेड बाय फिजिकल नॉइस लाइक हॉर्न, जो फिजिकल नॉइस होती है, हॉर्न, थंडर और क्राउड नॉइस, और एनकोडेड सिग्नल्स में डिस्ट्रैक्ट इन चैनल ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन प्रोसेस विच अफेक्ट द कम्युनिकेशन, और रिसीवर में नॉट रिसीव द करेक्ट मैसेज, कि जो रिसीवर मैसेज रिसीव करना चाहता है वो मैसेज तो उसे मिल ही नहीं रहा, कोई दूसरा ही मैसेज उस तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये एक इसकी बेसिक डेफिनेशन लिखी हुई है। अब अगर हम क्रिटिसिज्म के बारे में बात करें तो पुराने मॉडल हैं, वन लीनियर मॉडल में हमेशा एक क्रिटिसिज्म होती है कि एकेडमिक ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन में ज्यादा यूजफुल होता है और सेंडर और रिसीवर पे बेस्ड होता है, और इज नॉट अ वन वे प्रोसेस, इफ बिहेव लाइक दिस इट विल लूज इट्स स्ट्रेंथ। कहने का मतलब है कि इसमें लिखा हुआ है ना कम्युनिकेशन इज नॉट अ वन वे प्रोसेस, लेकिन ये जो मॉडल है वो ये बोलता है कि कम्युनिकेशन वन वे प्रोसेस है, तो यहां पर काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमें इसमें कुछ एरर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, वन लीनियर में आप हमेशा समझते हो कि कम्युनिकेशन, क्योंकि फीडबैक नहीं होने की वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा या नहीं। यहां से आपको काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये पीडीएफ मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, वहां से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं मॉडल में, जितने पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो के नीचे अपनी फीडबैक जरूर लिखिए, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए। न्यू बैच है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, हजारों बच्चों ने उसको ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है, आप भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।